Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जवाहर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में 20 दिसंबर के मतदान होना है। ये बार नामांकन के काम पूरा हो गए। भिलाई, रिसाली, चरौदा और बीर और भाजपा दोनों दल के कई बागी नेता और कार्यकर्ता नामांकन भर चुके हैं। अब ये बागी मल्ला मनाना दोनों पार्टी के पर एक बड़े चुनौती है। नामांकन वापसी के अंतिम दिन यानी 6 दिसंबर ने पहले ये बागी मल्ला पार्टी के पक्ष में लाना हो ही। भिलाई नगर निगम के 70 वार्ड पर सबले ज्यादा 439 अभ्यर्थी मन नामांकन जमा करे हैं। इमा कांग्रेस ले बागी हो के 40 और भाजपा ले बागी हो के 30 नेता मन नामांकन जमा करे हैं। मैंने वार्ड की जनता की सेवा करने के लिए, वार्ड की समस्याओं की सेवा करने के लिए, जब पिछले बार 2 बार मैंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, मुझे जनता का समर्थन पर्याप्त रूप में मिला है। और इस बार कांग्रेस के टिकट पर मुझे जनता का जो आशीर्वाद पिछले बार मिला था वो अगर मिलता है और कांग्रेस का जो कैडर वोट है वो मुझे मिलता है तो मेरी जीत सुनिश्चित है। बड़ी पार्टी ये स्वाभाविक है, टिकट मिलेगा, 4 मांगेंगे, 1 को मिलेगा, 3 को नहीं मिलेगा तो असंतोष तो होता है, लेकिन वो आपस एक परिवार है और समझाइश दी जा सकती है। देखिए, मुद्दे तो 3 साल में जो सरकार ने काम किया है, भूपेश बघेल जी की सरकार ने इतना कुछ किया है कि हम खाली हाथ नहीं हैं और जो भी काम किया है वो जनता को बताएंगे। रिसाली नगर निगम में नामांकन के बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया में 2 प्रत्याशी के नाम निरस्त हो गए, जिसमें 1 बीजेपी और 1 निर्दलीय प्रत्याशी है। अब कुल 40 वार्ड पर कांग्रेस ले 83, बीजेपी ले 75, बीएसपी ले 3, आम आदमी पार्टी ले 1 और जनता कांग्रेस ले 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वही निर्दलीय में गलो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी ले जुड़े चेहरा शामिल है, जेकर ले चुनावी समीकरण बदले के आसार है। हमारे पास अभी 40 वार्डों के लिए इलेक्शन होने का है, जिसमें हमारे पास 214 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन किया गया था। इस पूरे नामांकन की समीक्षा के उपरांत 210 हमारे पास वैलिड अभ्यर्थी हुए हैं। इसमें से 2 अभ्यर्थियों का फॉर्म्स रिजेक्ट हुआ है और 2 लोगों ने डबल फॉर्म भर दिए थे तो उनका एक फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो टोटल हमारे पास 210 रहेंगे। रायगढ़ नगर निगम में 2 वार्ड में होने वाला उपचुनाव लेके बीजेपी और कांग्रेस अब पूरा ताकत झोंक दे। स्थिति यह है कि विधायक ले लेके निगम सभापति और नेता प्रतिपक्ष तक चुनाव के कमान संभाले है। दोनों ही दल हर हाल में दोनों वार्ड के सीट ला जीते में पूरा जोर लगाते हैं। दोनों वार्ड में होने वाला उपचुनाव ये दरी भाजपा और कांग्रेस दोनों पर महत्वपूर्ण है। भाजपा का दोनों वार्ड जीत लेते तो निगम में भाजपा पार्षद मन की संख्या है वो 23 हो जाए। ऐसे में 2 निर्दलीय पार्षद के समर्थन के संग बीजेपी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार गिराए के स्थिति में घलाव आ सकते। कांग्रेस घलाव दोनों वार्ड में जीत पर पूरा रणनीति बनाए है। निगम के दोनों वार्ड के मॉनिटरिंग के जिम्मा विधायक प्रकाश नायक ला सौंपे गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आम जनता इस बार कांग्रेस को उसके किए गए वादे और इरादों के अंतर को अच्छे से समझेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। हमने अपने बहुत ही अच्छे और लोकप्रिय प्रत्याशी उतारे हैं और बहुत ही जन समर्थन हमें मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कराएंगे और भाजपा का पार्षद यहाँ लेके आएंगे। 3 साल से हमारी नगर निगम में रायगढ़ में हमारी सरकार है और प्रदेश में सरकार है। लगातार हम विकास कार्य रायगढ़ नगर निगम में कर रहे हैं। इन 2 वार्ड में भी बहुत सारे काम हुए हैं। जनता हमेशा विकास का साथ देती है, जो काम करते हैं उनका साथ देती है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा काम कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी गरघोड़ा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष उस्मान बेगला कांग्रेस के प्राथमिकता से सदस्यता ले निलंबित कर दे। पीसीसी अध्यक्ष वन मरकाम के निर्देश में यह कार्रवाई हुई है और बताया जाता है कि 2 साल पहले गरघोड़ा मोहे नगरीय निकाय चुनाई में नगर पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन के बेरा उस्मान बेगा पार्टी संगठन के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध भीतर घात करे रही और भारतीय जनता पार्टी ला खुल के समर्थन दे रही, जेकर सेती कांग्रेस ला नगर पंचायत अध्यक्ष के कुर्सी गंवाना पड़े रही। कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी डाले लिखित शिकायत के बाद पीसीसी उस्मान बेग के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दे। हालांकि जिला संगठन के कहना है कि अब तक वो बल्ला पीसीसी ले यह का जानकारी नहीं मिले है। और ये मेरा बिलासपुर ले बड़े खबर जिया तालापारा और तारबाद क्षेत्र में डायरिया के प्रकोप है। 20 ले ज्यादा डायरिया के मरीज यहाँ आगू आए। जिला अस्पताल और सिम्स में मरीज मन ला भर्ती कराए गए। स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाए है। तब बड़े खबर बिलासपुर ले जिया तालापारा और तारबहार ये दोनों क्षेत्र में डायरिया फैल गए और 20 ले ज्यादा डायरिया के मरीज अब तक आगू आ चुके हैं। जनबला जिला अस्पताल और सिम्स में इलाज पर भर्ती कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाए हैं और लोगों के इलाज यहां करे जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई थमरकर फोन लाइन में जुड़ा थे। जितेंद्र, यहाँ तालापारा और तारबार क्षेत्र में डायरिया के प्रकोप यहाँ पर देखे पर मिला थे, का कुछ अपडेट ये पूरा खबर में का कुछ जानकारी? देखो, तालापारा और तारबहार क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से अधिक जिन डायरिया के मरीज है वो सामने आई से और मल्ला गंभीर हालत में जिला अस्पताल और सिम्स में भर्ती करे गए है। एक साथ ही और भी कई जन मरीज है अलग अलग निजी अस्पताल में घलोक भर्ती है। जो जानकारी मिल पाते तारबहार और तालापारा क्षेत्र में डायरिया फैले है और जो बताया जाते है कि दूषित पानी की वजह से डायरिया फैले है। हालांकि जिन तरह से लोगन मन यहाँ प्रभावित होते डायरिया के चपेट में आते देखे से यहाँ पर जिन स्वास्थ्य विभाग के टीम है वो यहाँ कैंप करे है और यहाँ घर घर जाकर जिन प्रभावित मन है उमन के पहचान करे जाते। एक साथ ही लगभग 100 से ज्यादा लोगन मन यहाँ पर क्लोरीन और जो अन्य जो टेबलेट है वो यहाँ दवाई है वो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। एक साथ ही स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करबो तो स्वास्थ्य विभाग अभी यहाँ पर कैंप करे हुए है। सब जन के यहाँ पर जांच पड़ताल किए जाते और ये भी प्रयास किए जाते कि आखिर डायरिया कहाँ से फैले से। हालांकि जिन प्रारंभिक रूप से कहे जाते बात कि दूषित पानी की वजह से यहाँ डायरिया फैले है। काहे कि बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के ये पूरा मामला है। वार्ड में एमन के सब वार्ड के रहिया मन है और ये जरूर है कि यहाँ जिन पानी के जिन सप्लाई होते कई ठन जिन पुराना पाइपलाइन है अभी भी नाली से होके गुजरे है। ठेकर से लगातार इतना मामला सामने आते जब दूषित पानी लोगन के घर में जाते और लोगन मन जब दूषित पानी पी लेते ओकर बाद बीमार पड़ते। तो एक बार भी माने जाते कि दूषित पानी पिए से जिन लोगन मन है वो डायरिया के चपेट में आए हैं। हालांकि भी जिन 2 दर्जन मरीज है उमन सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती करे गए, उमन के उपचार चले थे और बाकी मन के जिन है अभी क्षेत्र में ही कैंप लगा के यहाँ पर जांच करे जाते हैं, उमन दवाई दे जाते। बहुत धन्यवाद जितेंद्र, ये पूरा जानकारी पर। बर्धनागु बलरामपुर जिला मुख्यालय के जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जनपद सदस्य मन मोर्चा खोल दे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ 18 मले 15 जनपद सदस्य मन अविश्वास प्रस्ताव पेश करें और ये कर सुनवाई घलो शुरू कर दे। बीजेपी समर्थित अध्यक्ष विनय पैकरा उपाध्यक्ष भानु दीक्षित के खिलाफ 15 जनपद सदस्य 9 दिसंबर के वोटिंग करी और वही दिन फ्लोर टेस्ट घला हुई। कोरोना के स्थिति स्कूली लड़का मन के शैक्षणिक स्तर गिरत जाती है। लेके स्कूल शिक्षा विभाग सेतु पाठ्यक्रम 2.0 के तहत नवा जतन नाव के कार्यक्रम लड़का मन पर तैयार करे है। ये कार्यक्रम के मुख्य विशेषता ये है कि ये हमारा राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर के विषय विशेषज्ञ सेतु पाठ्यक्रम ला आधार बना के कुछ ऐसे गतिविधि के सुझाव तैयार करे गए है जेकर माध्यम ले शिक्षक पढ़ाई में ऐसे जो गिरावट ला आए है ओला तेजी ले ऊपर ला पाही। ये छात्र मन पर नवा जतन पुस्तिका में कुछ ऐसे शैक्षणिक गतिविधि सुझाए गए जो सामान्य कक्षा के बेरा ही इस्तेमाल करे जा सकते। ये में कुछ ऐसे बिंदु सुझाए गए जिसमें बिना कोनो खर्चा के बेरा के बचत करते हुए सामान्य कक्षा शिक्षण के बेरा ही लड़का अपन गति और स्तर के अनुसार अलग अलग गतिविधि में संलग्न हो के सीख सकते हैं। स्कूल बहुत दिन से बंद था। जब हम लोगों ने स्कूल में
जो शुरू किया तो बहुत से बच्चे जो जिस स्टैंडर्ड में हैं उससे मतलब कम उसका आकलन हो पाया। उसके बाद हम लोगों ने सेतु ऐप शुरू किया था, इसका अच्छा रिजल्ट रहा। इस नवा जतन शुरू कर रहे हैं, सेतु बन के दूसरा पार्ट जो है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत अधिकृत जमीन के मुआवजा में बड़े गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। भाजपा के आरोप है कि मुआवजा नियम के धज्जी उड़ा के 18 गुना मुआवजा तय कर देगी और केंद्र सरकार के पैसा डकारेगी। एकरा पर भू माफिया और अधिकारी मन के गिरोह काम करत है। आरोप है कि बैक डेट में जमीन के बाटांकन करेगी, जेकर ले मुआवजा राशि ला बढ़ाया जा सके। बीजेपी के कहना है कि गिरोह सरकारी घास भुइयां ला घलो नहीं छोड़ीस और किसान मन के नाव करा के करोड़ों के मुआवजा हड़प लेन। भाजपा पूरा मामला के केंद्रीय एजेंसी ले जांच कराए की मांग करे हैं। बसना में, पिथौरा में, महासमुंद में हमारे यहाँ अभनपुर तहसील के 3 गांव के लोगों का अकाउंट वहां खुलवाया गया। इस जांच का विषय है। मुंगेली जेल ब्रेक मामला के बाद केंद्रीय जेल अधीक्षक बिलासपुर लापरवाही बरते के आरोप में ड्यूटी में तैनात प्रहरीला निलंबित कर दी है। केंद्रीय जेल अधीक्षक मुंगेली उप जेल पहुंच के जेल सुरक्षा के जायजा लिस और जेल परिसर के अंदर और बाहर निरीक्षण घलाव करेस। आपला बदादन के शुक्रवार के मुंगेली उप जेल ने अनाचार के मामला के विचाराधीन कैदी फरार हो गिरिस। फिलहाल जेल प्रबंधन सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दे। फरार आरोपी की तलाश जारी है। उसी की जांच करने के लिए मैं आया हूं और देख रहा हूं कि कैसे और उसमें सुधार किया जा सकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। एक प्रहरी को मंगत नेताम को निलंबित किया गया है, वो उस टाइम वहां पे ड्यूटी पे था, उसकी लापरवाही पाई गई है प्रथम दृष्टया। कवर्धा में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान में स्थानीय करपात्री स्टेडियम में 6 दिसंबर को होने वाला हिंदू शौर्य जागरण संकल्प महासभा के आयोजन पर प्रशासन अनुमति दे दी है। 24 शर्त में यह अनुमति दी गई है, जेमा आयोजन में कोनो भी समुदाय विशेष के खिलाफ कोनो भाषण या पोस्टर लगाए के अनुमति नहीं हुई, जेकर ले भावना आहत हुआ। एकर ले पहली परिषद 2 गांव बाइक रैली पर अनुमति मांगे रही, फिर अनुमति नहीं मिले रही। ऐसे में आयोजन लेके संशय की स्थिति बने रही। अनुमति मिले के बाद अब स्पष्ट होगी। कार्यक्रम में पूरा प्रदेश भले हजारों लोगन मन के आय के संभावना ला देखते हुए आयोजक मन तैयारी शुरू कर दे हैं। करपात्री स्टेडियम में मंच निर्माण के काम घला शुरू कर देंगे। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरनंद सरस्वती, आचार्य राजीव लोचन महाराज, राम बालक दास महात्यागी सहित दूसर संत मन के घला उद्बोधन हुई। कवर्धा साल ज्यादा ले ज्यादा लोगन की उपस्थिति हो। ये कर पर नगर के सबो वार्ड में राम नाम संकीर्तन कर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाके निमंत्रण देवा थे। 6 तारीख को यहाँ पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ से और अलग अलग जिलों से हिंदू समाज बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में पहुँचने वाले हैं। रायगढ़ के स्टेडियम रोड में लगभग 10 दिन पहले हुए सड़क हादसा में लड़का के मौत के मामला में चक्रधर नगर पुलिस डीएसपी कुंजराम चौहान ला गिरफ्तार कर ले। डीएसपी के टाटा सुमो वाहन ला घलो जब्त कर ले गए। बता दें कि डीएसपी कुंजराम चौहान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल रायगढ़ में पदस्थ थे। असल में 20 नवंबर के चक्रधर स्टेडियम ले लहुटत 12 साल के लड़का एक कार चालक के लापरवाही ले गेट खोले के शिकार हो गई और ओकर मौत हो गई। इस घटना के बाद लापरवाही पूर्वक गेट खोलने वाला कार चालक ला पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर ले रही। परिजन सीसीटीवी फुटेज के आधार में जांच के मांग करे रहे। पुलिस के जांच में डीएसपी के गाड़ी ले मौत के पुष्टि हुई, जेकर बाद छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के डीएसपी कुंजराम चौहान ला घलो गिरफ्तार करे गए हैं। 2 गाड़ी वालों में गलती पाई गई थी, जिसमें से एक सड़क पे पार करे खड़ा था, उसने गलत तरीके से उसका गेट खोला था। दूसरा एक तेज तरीके से जाती हुई गाड़ी जिससे बच्चा टकराया था और वो सरकारी गाड़ी थी। 12 साल का एक बच्चा था लव मोदी, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसमें जो भी धाराएं लगी हैं उसमें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाए। मारथाना को सीएम भूपेश के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई से लग जारी है। कोरबा में चिटफंड कंपनी फ्यूचर गोल्ड इंफ्रा बिल्ड इंडिया नाव के कंपनी के डायरेक्टर फरार हो गए, जेमा पुलिस एमपी के ग्वालियर ले गिरफ्तार ओला करे। अब वो मन के संपत्ति ला कुर्क करे के तैयारी करे जाते। ये कंपनी है लोगों ला 5 साल 6 महीना में वो मन के पैसा डबल करे के झांसा दे रही। ये कंपनी है सितंबर 2013 में
3,52,000 रुपया ले ज़्यादा लोगन ले निवेश कराए रही। वहीं 2015 के ये कंपनी बंद हो गई। कटघोरा थाना में ये कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करेगी। सो ये का डायरेक्टर के तलाश करे जात रहे। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार घलो करे जा चुके हैं। बाकी आरोपी के तलाश के बेरा पुलिस ला ग्वालियर मुहई के सूचना मिली। जेकर बाद पुलिस की टीम ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जबलपुर, भोपाल में तलाश करिस। एकर बाद कंपनी का असिस्टेंट डायरेक्टर विनीत कुमार पालकेला ग्वालियर ले गिरफ्तार करे में सफलता मिली। रायगढ़ शहर में सिटी बस के परिचालन निगम बर टेढ़ा खीर साबित होते। कोविड काल के बाद ले ही बंद 15 सिटी बस के परिचालन शुरू नहीं हो पाए। 5 सिटी बस चला थे, वो भी घाटा में। ऐसे में बस ऑपरेटर बस के संचालन ने हाथ खींच ले हैं। वहीं योजना की विफलताओं पर भाजपा राज्य सरकार ला दोषी ठहराते। असल में रायगढ़ शहरी यातायात सोसाइटी 2015 में बस के परिचालन के निर्णय ले रही। शासन ने परिचालन पर 30 बस मिली, जेमाले 10 बस ला जांजगीर जिला में भेजे गए रही। फिर शुरुआती दिन ले ही नगर निगम सबो बस के परिचालन नहीं कर सके। पहली दर ला लेके बस ऑपरेटर मन के संग खींचतान की स्थिति रही। फिर कोनो तरह 9 बस के परिचालन निगम शुरू करे। फिर कोविड काल में बस पूरा तरह बंद हो गई। ये कर बाद 5 बस के परिचालन ही शुरू हो पाई। दर कम हुए और मनचाहा रूट नहीं हुए के स्थिति ऑपरेटर बस के परिचालन में रुचि नहीं लेते। 15 बस डिपो में पड़े पड़े कबाड़ हो जाते। यदि बीजेपी निगम ऊपर बस के परिचालन लेके गंभीर नहीं हुए के आरोप लगाते। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिटी बसें चला करती थी और उसका संचालन भी साधारणतः किसी भी स्थिति में, चाहे वो घाटे में चल रहा हो, घाटे में होने के बावजूद भी चलाया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से कांग्रेस की सरकार, नगर सरकार बैठी है, नगर निगम में सिटी बस की हालत बहुत ख़राब है। सिटी बस का परिचालन कोविड के कारण नहीं हो पा रही थी और कुछ बसें हमारे जांजगीर चांपा में है और कुछ यहीं हैं। तो यहाँ जो है अभी चालू हो गया है, कोविड कम हुआ तो, लेकिन उसमें भी थोड़ा से किसी में खराबी दिखा रही थी बस में, सिटी बस में, तो उसी की वजह से भी परेशानी हो रहे थे और अभी चालू हो गया है। बिलासपुर में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता के संग विवाद और मारपीट के मामला अगुआ है। अतिक्रमण ऊपर कार्रवाई करे पहुंचे टीम के संग आरोपी बन झुमा झटके और मारपीट करें। अतिक्रमण शाखा प्रभारी की शिकायतों पर पुलिस लकड़ी व्यापारी मन के संग ही 9 लोगों ऊपर शासकीय कर्मचारी ने मारपीट, धमकी और शासकीय काम में बाधा डाले के केस दर्ज करे हैं। बिलासपुर निगम आजकल अतिक्रमण ऊपर अभियान चला के कार्रवाई करत है और यही सिलसिला में निगम के दस्ता गोड़पारा इलाका पहुंचे रहे। यहाँ के किनारे अतिक्रमण हटाए के कार्रवाई के विरोध हो लगी, सब मारपीट खला होगी। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल वैक्सीनेशन महाअभियान के निरीक्षण करे पर चित्रकूट विधानसभा के माडूम टीकाकरण केंद्र पहुंचिन, जहां 8 बजे तक टीकाकरण केंद्र नहीं खुले रही। जेकर बाद कलेक्टर और पंचायत सचिव धनसिंह ठाकुर ने निलंबित कर दी। बतादन के 100% टीकाकरण के लक्ष्य पर जिला में महाअभियान चलाए जाते। एक स्थिति 1 लाख ले ज्यादा लोगों टीकाकरण पर 650 केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। एक बार कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी मल्ला जिम्मेवारी सौंपे गए हैं। किरंदुल में लोन वर्राटू अभियान में एक बड़े सफलता मिले है। एसडीओपी के आगू 16 नक्सली मन आत्मसमर्पण कर दिन और ये मन मुख्य धारा ले जुड़ गए। बता दें कि ये अभियान ले सैकड़ों की संख्या में नक्सली मन अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जसपुर के बगीचा में पदस्थ बीओ मनीराम यादव के खिलाफ महिला स्व सहायता समूह मोर्चा खोल दे। महिला मन के आरोप है कि अपना कमीशन वसूले पर अपमानित वो करते हैं। पिछले 3 साल ले जबरन वसूली के सिलसिला चला थे। वह महिला मन कलेक्टर ला अवैध लेन देन के एक वीडियो घलाव दिखाए रही, जेकर बाद बीओ मनीराम ला हटा के डीओ कार्यालय में अटैच करके जांच शुरू कर देगी। वहीं रमेश लाल कोसले ला नवा बीओ बना के भेजेगी। फिर वित्तीय अधिकार पूर्व बीओ के करीबी जगदेव लकड़ा ला देगी, जेकर जांच ऊपर अब सवाल खड़े हुआ थे। वहीं ये मामला में एसडीएम के कहना है कि जांच करे जाते, ये कर बाद कार्रवाई करे जाए। बहुत सारे सील बना के रखे हैं और समूह का नाम से,
और उसमें खुद से भी साइन कराते हैं, क्योंकि हम लोग गए थे तो एक समूह का कोई प्रपत्र में साइन कर रहे थे सील लगा के, तो हम लोग तो स्वयं का पकड़े रहते हैं, तो पूछे तो किसी किसी का हो जाता है बोल के, और वैसे वो पैसा आहरण करते हैं। जसपुर जिला का जो बीओ है मणि राम यादव बगीचा का, वो समूह वालों से पैसा लेता है और वो पैसा भी वो ऑफिस में नहीं लेता है, घर में बुला के वसूली करता है और पैसा नहीं देने पर वो समूह वाले को हटा देता है। यहाँ के पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री मणिराम यादव, उन्हें वर्तमान में पद से हटा दिया गया है। इन्होंने स्वयं सदस्य समूह की महिलाओं ने पहले भी शिकायत करी थी कि मध्याह्न भोजन कल की जो सामग्री आती है उसका भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। मार्थानागु जावद चक्रवात के असर बस्तर में दिखाई दे बर लगे। दिन भर सर्द हवा के संग आसमान में बादल घलो छा रही। तेज और सर्द हवा ले दिन में घलो ठंडक के एहसास बढ़ ज्यादा करेगी। अवैया 24 घंटे में घलो मौसम के उतार चढ़ाव यहाँ देखे बर मिल सकते। दिन और रात के तापमान में 8 डिग्री के अंतर दर्ज करेंगे। शुक्रवार के रात ही तापमान गिर के 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए। मौसम विभाग ठंड बाड़े के संगे संग कुछ जगह में बारिश का अंदेशा घलो जता है। कर मुताबिक जैसे उड़ीसा के तटले चक्रवात टकराही वैसे ये कर असर दिखाई दे सकते। जगदलपुर नगर निगम में घलो कड़ाका के जाड़ा के बीच अलाव की व्यवस्था करे है। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा पर बस्तर के कुछ इलाकों में गरज चमक के संग बारिश की संभावना जताए है। दिन के अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री तक बनी रह सकते। तभी भारत के फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहर।